हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। एंड गाइस, इस चैनल पर जितनी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। वी रिकॉल दैट परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर बोथ कंज्यूमर्स एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। यहाँ लिखा है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन किस टाइप की मार्केट थी, हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है चाहे कंज्यूमर्स हो चाहे फर्म्स हो, दोनों ही प्राइस टेकर्स हैं। यानी जो भी प्राइस डिटरमाइन किया है मार्केट ने, वही प्राइस जो है एक्सेप्ट करना पड़ता है। द बिहेवियर ऑफ द फर्म इन सच सर्कमस्टांसेस वॉज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। We discussed that the perfect competition market structure is approximated by a market satisfying the following condition। अब जो perfect competition market है उसमें कुछ conditions होती हैं जो हम अभी यहाँ पढ़ने वाले हैं। There exist a very large number of firms and consumers of the commodity। भाई यहाँ पे बहुत सारे firms यानी बहुत सारे sellers होते हैं, बहुत सारे consumers होते हैं, buyers होते हैं। तो sellers और buyers दोनों ही बहुत ज़्यादा quantity में होते हैं। Such that the output sold by each firm is negligibly small as compared to the total output of the firms combined। यहाँ लिखा है अगर हम एक फर्म के आउटपुट की बात करें, यानी एक फर्म जितना प्रोडक्शन कर रही है वो नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर है। अगर हम उसे कंपेयर करें जितनी भी फर्म्स हैं, सपोज़ 100 फर्म्स हैं, 100 फर्म्स जितना आउटपुट बनाती है उससे अगर एक फर्म का आउटपुट कंपेयर करें तो नाम मात्र है बिल्कुल एक फर्म का आउटपुट। Similarly, the amount purchased by each consumer is extremely small in comparison to the quantity purchased by all the consumers together। वही बात यहाँ पे अब कंज्यूमर्स के लिए लिखी है कि अगर कोई एक कंज्यूमर जितनी भी अमाउंट या क्वांटिटी परचेज करता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है अगर हम कंपेयर करें तो जितने कंज्यूमर्स मिलके सारी क्वांटिटी परचेज करते हैं। मतलब एक कंज्यूमर तो एक क्वांटिटी या 2 प्रोडक्ट खरीद लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सारे कंज्यूमर्स मिलके तो हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड कंडीशन, फर्म्स आर फ्री टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी और टू स्टॉप प्रोडक्शन, दैट इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अब यहाँ पे लिखा है कोई भी फर्म है अपनी मर्जी से प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है या प्रोडक्शन बंद भी कर सकती है, यानी एंट्री और एग्जिट फ्री है। मन आए बिजनेस खोलो, मन आए बिजनेस बंद करो। नेक्स्ट, the output produced by each firm in the industry is indistinguishable from the others। यानी हर एक फर्म जो भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, जो भी गुड्स बना रही है, प्रोडक्शन कर रही है, वो बिल्कुल ही मतलब हम डिफरेंट बता ही नहीं सकते हैं दूसरे गुड्स के कंपैरिजन में, यानी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। एंड द आउटपुट ऑफ एनी अदर इंडस्ट्री कैन नॉट सब्सटीट्यूट दिस आउटपुट। और अगर कोई और इंडस्ट्री आती है और ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस करते तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, ठीक है। मतलब कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं कि मतलब सब्सटीट्यूट से मतलब है यानी एक प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हो उसके जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट है ही नहीं। कंज्यूमर्स एंड फर्म्स हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ आउटपुट। चाहे कंज्यूमर्स हो चाहे फर्म्स हो, सबके पास प्रॉपर नॉलेज होती है, चाहे आउटपुट के रिगार्डिंग हो, चाहे इनपुट्स के रिगार्डिंग हो, चाहे प्राइसेस के रिगार्डिंग हो, दोनों के पास प्रॉपर नॉलेज होती है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस सिचुएशंस वेयर वन और मोर ऑफ दीज कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। सो अब ये जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है इसके अंदर क्या देखेंगे हम कि अगर ये जितनी भी कंडीशंस थी इनमें से अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो यानी ये जो 4 कंडीशंस हमने पढ़ी हैं इनमें से कोई एक सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अजम्पशन सेकंड का। सेकंड अजम्पशन कौन सी थी, ये वाली फ्री एंड एंट्री एंड एग्जिट वाली। तो ये बोल रहे हैं अगर सेकंड अजम्पशन हम नहीं मानते हैं तो क्या होता है, एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर फर्म्स टू एंटर अ मार्केट। यानी फर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुश्किल हो जाएगा कि वो मार्केट में एंटर करें क्योंकि फ्री एंट्री है ही नहीं, ठीक है, मशक्क़त करनी पड़ेगी बहुत एंट्रेंस के लिए। देन अ मार्केट मे नॉट हैव मैनी फर्म्स। भाई बहुत सारी फर्म्स हो ही नहीं सकती है क्योंकि फ्री एंट्री है ही नहीं, जो मर्जी आके अपनी मन मर्जी से मुँह उठा के बिजनेस खोल ही नहीं सकता है। इन द एक्सट्रीम केस अ मार्केट में हैव ओनली वन फर्म।
सो अब क्या होगा, सिर्फ एक ही फर्म होगी क्योंकि फ्री एंट्री नहीं है, कोई भी अपनी मर्जी से आके बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। सच अ मार्केट वेयर देयर इज़ वन फर्म एंड मैनी बायर्स इज कॉल्ड अ मोनोपोली। और ऐसी मार्केट जहाँ पे सिर्फ एक ही फर्म होती है उसे हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। ठीक है, मार्केट एक है, जो मतलब फर्म है वो एक है, लेकिन कस्टमर्स बहुत सारे हैं। जैसे इंडियन रेलवेज़ हैं, अब हमारे देश में तो इंडिया की रेल चलती है ना, बाहर जर्मनी की, यूएसए की रेल तो नहीं चलती है, तो मोनोपोली है इंडियन रेलवेज़ की, लेकिन कस्टमर्स हम कितने सारे हैं ना। अ मार्केट दैट हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स इज़ कॉल्ड एन ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली क्या चीज़ है, ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे स्मॉल नंबर यानी कम मात्रा में होती हैं फर्म्स, लेकिन लार्ज फर्म्स होती हैं, यानी थोड़ी होंगी फर्म्स, 8-10 फर्म्स होंगी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी होंगी वो फर्म्स, बहुत लार्ज बड़े पैमाने पे काम करती होंगी। नोटिस दैट ड्रॉपिंग अजम्पशन सेकेंड लेड्स टू ड्रॉपिंग अजम्पशन फर्स्ट। यहाँ बोल रहे हैं अगर हम सेकेंड अजम्पशन को हटा दें, यानी फ्री एंट्री एंड एग्जिट वाली, तो अजम्पशन 1 भी अपने आप हट जाएगी। अजम्पशन 1 कौन सी थी आपकी, कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है। बट जाहिर सी बात है, अगर देखो फ्री एंट्री नहीं है, ठीक है, फ्री एंट्री नहीं है तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स भी नहीं होंगी। फर्म्स कहाँ से आएंगी जब एंट्री ही नहीं होगी। तो सिमिलरली अजम्पशन सेकेंड ही तो हो गया। सिमिलरली ड्रॉपिंग द अजम्पशन दैट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दैट अदर फर्म्स। अगर हम थर्ड अजम्पशन भी छोड़ते हैं, जो कि क्या थी, कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, ठीक है, यानी ऐसा कोई प्रोडक्ट और कोई बना ही नहीं रहा है। अगर हम इस अजम्पशन को भी छोड़ देते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ थर्ड वाली कौन सी थी, ये वाली इनडिस्टिंग्विशेबल वाली थी, कि फर्म का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये चीज़ थी यहाँ पे। तो क्या होता है, implies that the goods produced by the firms are close substitutes। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि close substitutes भी हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे जैसा प्रोडक्ट कोई और फर्म भी बना रही है तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे। सब्स्टिट्यूट्स यानी और भी ऑल्टरनेटिव चॉइसेस या ऑप्शंस हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट के होंगे, बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स तो नहीं, यानी ऐसे गुड्स तो नहीं होंगे हाँ जो बिल्कुल एज इट इज़ एक जैसे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस उनमें हो सकता है। सच मार्केट्स, जैसे कि बटर के कई सारे ऑप्शन आते हैं ना, जैसे कि पीनट बटर, अमूल बटर, वाइट बटर, ये बटर, वो बटर, इस टाइप के कुछ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स लगा लो। Such markets for assumption 1 and 2 may hold but 3rd does not hold are called markets with monopolistic। So ऐसी मार्केट जहाँ पे फर्स्ट अजम्पशन और सेकंड अजम्पशन तो है कि भाई हाँ लार्ज नंबर ऑफ जो है फर्म्स हैं, और सेकंड अजम्पशन तो आपकी फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, लेकिन थर्ड नहीं है, यानी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, वो हो जाएगी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सो दिस चैप्टर एग्जामिन्स द मार्केट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मोनोपोली क्या होती है डिटेल में पढ़ेंगे, ये सभी आगे, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है और ओलिगोपोली क्या होता है।